हिंदुस्तान में यूनिलेवर जो है कंपनी वो तो मल्टी लेवल पर बहुत सारे प्रोडक्ट बनाती है। हाँ, पर उसने स्टार्टिंग से तेल से ऑयल से किया था, उसने स्टार्ट कहाँ पहुँचा, उसके कस्टमर भी सेटिस्फाइड है। हाँ जी 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 जी। अब देखिए, पहले हमारे टाइम पे क्या था कि जो अपने सरसों का तेल होता था ना, वो यही यूज करते और यही हम जो क्रीम का और उसको जो हेयर ऑयल बना दिया। तो कैसे मार्केट बनानी है, कैसे कस्टमर के अंदर वो चीज डालनी है, वो आपके ऊपर है, तभी आपका प्रोडक्ट अच्छा लगेगा। फाइन, नेक्स्ट व्हाट इज द कस्टमर सेगमेंट। अच्छा, कोई और भी है जो प्लीज मैम आप बताइए। रिसोर्सेज की बात आ रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जितने बच्चे हैं या क्लासेस चल रही हैं उस हिसाब से लैब नहीं है, फैसिलिटी नहीं मिल रही है। अच्छा, तो ये हमारा तो ये प्रॉब्लम है कि आपके पास रिसोर्सेज नहीं है। अब इसमें कस्टमर्स कौन होंगे, कस्टमर्स कौन है? देखिए, यहाँ प्रॉब्लम लिखे हैं, टीचर्स are involved in non-teaching activities, lack of infrastructure support in teaching or learning process, because of which the learning outcomes are very poor. That is the problem. कब होता है? When teachers are occupied in non-teaching work. Then who will fix it? Who has to fix it? If it's a government school, who has to fix it? If it's a private school, obviously private school के management have to fix it. If it's a government school, government has to fix it. Then what should they do? They have to hire another group of professionals या agency या company who will do non-academic activities within every school. So, who is the customer? अभी कस्टमर कौन है इसमें? गवर्नमेंट तो उनको they have to hire an agency, right? They have to hire a couple. कुछ doubts? आपको बदलना पड़ेगा प्रॉब्लम एंड कॉन्टेक्स्ट का। तो एक्चुअली मैम ये बोल रहे थे कि जो गवर्नमेंट को अब इन्होंने कंपनी बना दी अपनी, उस कंपनी में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को फिक्स कर दिया। अब हम बिल्कुल कंपनी की तरह बात करेंगे। अब हमें क्या करना पड़ेगा, गवर्नमेंट को याद दिलाना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी, गवर्नमेंट को अप्रोच करना पड़ेगा, भैया ये नीड है, ये देखिए बिहार का जो वो एजुकेशन सिस्टम ये जा रहा है, आप देखिए। अरे 100 बार बोलेंगे तब तो एक बार तो जागेंगे ना कि क्वालिटी एजुकेशन बहुत खराब है, कुछ करिए। तो गवर्नमेंट क्या है इसमें, कस्टमर। अब गवर्नमेंट क्या करेगी, वो एक एजेंसी हायर कर, जैसे AI टूल बना दिया जो आपके काम को इजी कर दे, है ना, आपको आपके अकाउंट वाले काम को हल्का कर दे, ये भी कर सकते हैं। या फिर नए टीचर को रिक्रूट कर सकते हैं, या उन टीचर्स को इतना एफिशिएंट बना देंगे कि वे तुम चल करते भी यदि आप बस का जो अपना पूरे का पूरा जो फाइनेंस है उनके सामने सही से बात नहीं रखी हो, या चैनल सही नहीं हो, जाकर लड़ने लग पड़े वो वीडियो ऑफिसर में, तुम ऐसे है काम, आपका एक चैनल सही ना हो, ये भी हो सकता है। उसका भी आपको सॉल्यूशन ढूंढना है। अब ये जो प्रोग्राम अपने बच्चों को दे दो जाके, तो स्कूल के बच्चों को, वो आपको इसका सॉल्यूशन बता देंगे। मैं आपको बस चलता हूँ, अपने स्कूल के बच्चों को एक प्रोग्राम दे दोगे, वो तुरंत बताएंगे ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, ऐसा करते हैं, कोई ना कोई तो क्लिक करेगा। तो हमें मान के हम किस तरह से अपनी प्रॉब्लम को रखना है। मैं मानता हूँ कि कई सारे कंस्ट्रेंट हैं, फर्स्ट इन इंडिया इज ग्रोइंग, तो हम ये भी बोल सकते हैं कि नहीं बिल्कुल भी नहीं है, ये भी बोल सकते हैं। कई जगह पे होता हो, मैं आपसे एग्री, कई जगह होता, पर फिर भी गवर्नमेंट नहीं है, कुछ ना कुछ कई जगह ध्यान है ऐसा नहीं, तभी तो इंडिया में डेवलपमेंट की तरफ जा रहा है, काफी अच्छा भी कर रहा है। और आज से 75 ईयर से ग्रोइंग कर, मतलब मैं ये मानूं कि मेरे पेरेंट्स का जीवन जो बीता है और मेरे जीवन में कितना अंतर है, इसका मतलब कि ग्रोथ हुई है, ऐसा नहीं है कि ग्रोथ नहीं हुई। तो भाई भाषा वी कैन डोंट चेंज द डिस्ट्रिक्ट ग्रुप। आगे नेक्स्ट, हु आर द कस्टमर फॉर दिस, फॉर द स्पोर्ट्स शूज, स्पोर्ट्स शूज बोल देता हूँ। स्पोर्ट्स शूज के लिए कौन कौन कस्टमर होंगे प्लीज?
स्पोर्ट बुक के लिए सो कौन रहा था, मैं तो बच्चों को ढूंढता रहता हूँ कि बच्चे स्वयं तो मुझसे पूछता हूँ। प्लीज आप स्टूडेंट्स भी हो सकता है, भी हो सकते हैं। जी हाँ। अच्छा, सामान्य लोग भी हो सकते हैं जो कि जॉगिंग के लिए भी है। अब समस्या ये हो गई है कि जॉगिंग के लिए अलग शूज है, शादी में जाने के लिए अलग। जो स्टूडेंट पढ़ने में थोड़ा अच्छा है, मतलब पढ़ने में अच्छा होगा कि कमजोर नहीं हो सकते, उसका इंटरेस्ट कहीं और है, जबरदस्ती हमने उसको टीचिंग में डाल रखा है, उसको स्टडी के लिए फोर्स करते हैं, इंजीनियरिंग में डाल रखा हो, मैं उसको ठीक मानता हूं। दिमाग इंजीनियरिंग कर रहा है बच्चा तो दिमाग होगा, जेईई मेंस से आया होगा दिमाग तो होगा, पर वहां भी वीक आ जाते हैं बच्चे। तो ये भी आपको नहीं करना कि तुम बहुत कमजोर हो, तुम कुछ नहीं कर पाओगे। हमें बोलना कि शायद इसका इंटरेस्ट कहीं और तो नहीं। जैसे मैं कल रात को सोच रहा था, अब कितने जो टीचर्स के बच्चों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है, ड्राइंग करना सारे लगभग सभी पेरेंट्स के बच्चों को ड्राइंग करना अच्छा लगता है। कल उसका एग्जाम है, फाइन, अब एग्जाम के लिए हमने उसको टोक दिया, कल एग्जाम में तुम क्या कर रहे हो, आप मत पढ़िए अभी, मत ड्राइंग। तो वो बेचारा आधा घंटा डिस्टर्ब रहेगा ना, डिस्टर्ब रहेगा ना। इसके अच्छा होता है कि आपने उसको ड्राइंग बनाने दी होती, उसका मन और अच्छा लगता है, तो ईगो उसकी सॉल्व हो जाती। देखो पापा ने मेरी बात मान ली है ना, थैंक यू पापा, अब मैं पढ़ूंगी। तो दो अप्रोच है, कौन सी अप्रोच में आप काम करना चाहते हैं? ठीक है, तो मैं आगे थोड़ा सा अलग प्रोडक्ट एंड सॉल्यूशन। तो इसमें अभी किसको प्रॉब्लम है? पीपल हु आर अंडर 18 to 45 have obesity problem. What is the solution I'm coming? If I'm coming with a software जो वेट मैनेज, उनका डाइट मैनेज करने के लिए, उनका वेट मैनेज करने के लिए आई एम प्रिंटिंग अ सॉफ्टवेयर, देन people who have the issues 18 to 45 will not be my customers. I might have to sell it to dietitian. I might have to sell it to yoga teachers. I might have to sell it to gym owners. Then I become B2B. Depending on the product and solution, then I say, who is my customer? यूजर अलग है, कस्टमर अलग है, कंज्यूमर अलग है, कस्टमर, डिसीजन मेकर अलग है। डिसीजन मेकर कौन है यहाँ पे? फॉर एग्जाम्पल बायजूस, मेरी लड़की को, माई डॉटर इज इन 10th स्टैंडर्ड, आई एम लुकिंग फॉर some platforms like Byju's, Akash, Alan जैसे, I don't know which to choose, Alan को, Byju's को या आकाश को। Who is the consumer? If I choose any of it, who is the consumer यहाँ पे? Students, मेरी बेटी consumer है। Who is the customer? Parents are the customer. Who drives my decision? हाँ, finally parent will choose whatever the students, but who might change my decision? मैं तो मार्केट रिसर्च करूँगी, कौन अच्छा है, कौन नहीं है, मैं दूसरे पेरेंट्स के साथ बात कर लूँगी, आपने जो ट्राई किए हैं, क्या था आपका एक्सपीरियंस, कैसा रहा, अच्छा है क्या, वैल्यू देते हैं क्या? तो दूसरा पेरेंट्स भी मेरे डिसीजन के ऊपर इन्फ्लुएंस करते हैं। फाइनल डिसीजन इज द पेरेंट। अभी समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या चेंज करना है? कस्टमर will change as per the solution. Okay? And आपका problem and context का we have to change slightly. I'll help you change. सबके साथ होता है। तो प्रैक्टो एक एप्लीकेशन है जो क्या करेगा, वो आपको डॉक्टर के साथ कनेक्ट करके देगा। डॉक्टर क्या बोलेगा कि डॉक्टर सर मेरे को ये वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो वो बता देगा आप ये वाली मेडिसिन
जो वो, तो उसमें सबसे अच्छी बात है उसमें आपको जैसे सिर्फ हम लोग एक ही डॉक्टर है उससे सभी हम हड्डियां भी देख लो, हमारा जो पेन चेस्ट में पेन है आप भी देख लो, हार्ट पे उसमें स्पेशलाइज लिखा होता है कि हार्ट का ये है, आप इससे ले लीजिए एडवाइस। अच्छा, इससे आप बोलेंगे सर वो पेमेंट लेता है, मतलब जितना आपका खर्चा आने जाने में लगेगा, टाइम लगेगा, उतना आप उस पर भी पेमेंट पर कर सकते हैं, आपका समय नहीं बचा, तो वो आपको प्रोवाइड कराएगा। और उसमें ये भी है कि आपको अलार्म भी करेगा, यदि आपने कोई टेस्ट कराया तो आपको हर 6 महीने बाद वो क्या आपको एक अलार्म भेजता रहेगा कि काइंडली आप अपना टेस्ट जो है वो करवा लीजिए। बहुत सारी एप्लीकेशन में बहुत अच्छा जो है प्लेटफॉर्म प्रैक्टो है, जो कि कनेक्ट करता है हमारे पास प्रैक्टो जो वो मतलब डॉक्टर्स को कनेक्ट कर देता है। अब तो ये मेडिकल स्टोर को भी उन्होंने इंक्लूड कर दिया कि मेडिकल, आपने बोला मेडिकल स्टोर जो घर में मैं आके आपको मेडिसिन दे देगा, तो ये चीजें प्लेटफॉर्म प्रैक्टो ने एप्लीकेशन बनाई है। तो आपके कैंप तो एक नहीं हो सकते, सर्विस सारे ही सर्विस को ले लेंगे ये तो कभी नहीं होगा। तो आपको मार्केट को ऐसे आइडेंटिफाई करना है कि मैं बिहार के पीपल के लिए बना, तो बिहार इज अ टाइम टोटल एसेट्स को जो कि यूज कर सकते हैं, उसमें से कुछ जो है वो सर्विसेबल ऑप्टेबल जिनको सर्विस की जरूरत है, उसमें भी कुछ लोग जो बोले नहीं मुझे कहीं और से लेनी है सर्विस, मुझे आपका मतलब कॉन्सेप्ट पसंद नहीं आया, तो उसमें 100 आएगी टोटल सर्विसेबल कितना जो आपके लिए रेवेन्यू जनरेट करना है। तो ये मार्केट का जो सर्वे है इस तरह से आपको करना है। पता लगा आपने पूरी बिहार के लिए प्रोडक्ट बना लिया, पैसा इतना खर्च कर दिया और पता लगा कि जो सर्विस अवेलेबल है, जो पैसा जो देगा वो बहुत कम है, आपने खर्चा ज्यादा कर दिया और उसका रिटर्न बहुत कम है। तो ये भी बहुत जरूरी है मार्केट सेगमेंटेशन करना। वो किससे होगा, पर्सोना से पता चलेगा जो आपने बायोडाटा बना रखा है, मार्केट सर्वे से रिसर्च से आपको ये पता चलेगा। ठीक है, तो ये आई थिंक लास्ट टॉपिक था, उससे आए हम इस मैं जोरदार स्वागत करें हमारे चेयरमैन सर का। सभी शैक्षिक संस्थानों में जो भी शिक्षक प्रतिनिधि प्रिंसिपल और टीचर आए हुए हैं, हम अपने इस शिक्षक परिवार का बहुत बहुत स्वागत करते हैं अपने इस परिसर में कि आप लोग बिहार के चुने हुए सभी लोग यहाँ आए एवं इस कार्यक्रम का अवसर AICTE और शिक्षा मंत्रालय के अंतर्गत हम लोग को दी गई कि अपने बिहार के सभी बंधुओं को हम लोग इस सभागार में बुला सकें, आमंत्रित कर सकें और उनसे चर्चा कर सकें। यह अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट डिवीजन के लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है कि हमारे बंधुओं को बुलाने का, उनको प्रेरित करने का अवसर और इस सभागार में इस आयोजन में हम लोग को सहयोग करने का अवसर आप लोगों ने दिया है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम में उपस्थित बागवानी ग्रुप के एवं AICTE के प्रतिनिधि जो कि यहाँ उपस्थित हैं, साथ ही हमारे मीडिया बंधु जो उपस्थित हैं, उनका इस कार्यक्रम के लिए आभार व्यक्त करने के साथ ही हम यह कहना चाहते हैं कि रोजगार सृजन में हम शिक्षकों और शैक्षिक संस्थाओं से बेहतर कोई दूसरा व्यक्ति कार्य नहीं कर सकता, क्योंकि जब युवा वर्ग आज रोजगार और नौकरी की तलाश कर रहा है, बिहार सरकार के 1 महीना पहले के हम लोग वक्तव्यों में जाएं तो हमारी सरकार, केंद्र सरकार, राज्य सरकार सबने करोड़ों रोजगार सृजन की बात कही और नवाचार शिक्षा, हमारे विद्यार्थियों का मोटिवेशन का केंद्र ही हमारे शैक्षिक संस्थान होंगे। निश्चित तौर पर उसमें 10+2 के शिक्षक ज़्यादा महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, क्योंकि हमारे विद्यार्थी जब 10th पास करते हैं तो अपने बारे में सोचने लगते हैं। बिहार एक गरीब प्रदेश आज भी है और हमारे नौजवान मैट्रिक पास करने के बाद सोचते हैं कि मैं क्या करूं कि मेरे पिता की मदद हो जाए, मेरी माता की मदद हो जाए, मेरी बहन की शादी हो जाए, मुझे एक अच्छा जीवन मिल जाए। आप यहाँ एक ट्रेनिंग लेने आए हैं, AICTE और शिक्षा मंत्रालय के पदाधिकारी यही बोलेंगे बागवानी ग्रुप के कि आप इसको कार्य कीजिए, लेकिन मैं तो कहूँगा
कि बिहार का आप उत्थान कीजिए, बिहार का कल्याण कीजिए। हम लोग संघर्ष कर रहे हैं लगातार। अंबेडकर ग्रुप के अंतर्गत जो हमारी नर्सिंग कॉलेज है, हमारी पैरामेडिकल कॉलेज है, हमारी फार्मेसी कॉलेज भी है, और मैं मैडम बताऊंगा कि फार्मेसी में हमारी 3 कॉलेजेस है जहां एमएससी फार्मेसी के अलावा डी डॉक्टरेट इन फार्मेसी के पाठ्यक्रम भी संचालित हो रहे हैं, जो बिहार का पहला अनुभव हम लोगों को मिला। पिछले साल हम लोगों को मान्यता मिली इसकी। नर्सिंग में भी हम लोग एएनएम से लेकर एमएससी नर्सिंग तक का पाठ्यक्रम कर रहे हैं। पैरामेडिकल में भी डिप्लोमा डिग्री, मास्टर डिग्री संचालित कर रहे हैं। मैनेजमेंट में एआईसीटी के सौजन्य से, शिक्षा मंत्रालय की अनुमति से हम लोग बीबीए, बीसीए, पीजीडीएम, एमबीए, मास कॉम जैसे पाठ्यक्रमों का संचालन कर रहे हैं। न केवल बिहार पटना, हम लोग पटना, सिवान जिला जो यहाँ से 120 किलोमीटर की दूरी पर है, सासाराम लगभग 150 किलोमीटर की दूरी पर है, इस सभी जगहों पर हम लोगों ने कैंपस अपना स्थापित किया है। तो ये मकसद हम लोगों का ये है कि हमारी संस्थान बच्चों को नौकरी के प्रति तो हम प्रेरित कर लेते हैं कि बिहार गवर्नमेंट में नौकरी है, परंतु वास्तविकता यही है, हम सभी शिक्षागण बैठे हुए हैं, उसकी सीमाएं सीमित हैं। हर घर को नौकरी सरकार नहीं दे सकती, लेकिन अगर एक गांव में भी 2 बच्चा आपसे प्रेरित हो गया तो पूरे गांव को नौकरी मिल सकती है, 150 रोजगार हो सकता है वहां पर। और वह रोजगार के, मैडम इसे सहमत होंगी, उसकी सब्सिडी रोजगार भी क्रिएट होते हैं। जैसे हमारे यहाँ अगर 2000 बच्चे यहाँ पढ़ने आते हैं तो आप देखेंगे उसके बाद छितामा, शाहपुर में कम से कम 100 दुकानों की संख्या बढ़ गई। वह एक साइड बिजनेस है, रोजगार है। और आप जब इधर से ध्यान से निकलेंगे तो देखेंगे अभी भी यहाँ से रोड पर सब लोग कटरा टाइप की दुकानें बना रहे हैं। तो आप कहेंगे इसमें आपका क्या योगदान है, लेकिन हाँ, आपके स्कूल में अगर बच्चे ज्यादा आते होंगे तो आपके अगल बगल 2-4-5 दुकानें खुल जाती होंगी। और हमारा मानना है कि इस पर न जाकर हम लोग अगर बच्चों को रोजगार सृजन की बात करें, नवाचार की बात करें, नवाचार शिक्षा की, तो आज बहुत कॉम्पिटिशन है। बच्चे ट्रेडिशनल रोजगार की तरफ जा रहे हैं, उससे उनको मोटिवेट करना है। और यह तभी होगा जब तकनीक की शिक्षा उनमें हो और प्लस उनमें सोचने की क्षमता हम प्रेरित करेगा। हमारा तो अपना मानना है मैडम, अगर मैं फार्मेसी और सब कुछ कर रहा हूँ, अभी हम लोगों ने हॉस्पिटल भी सिवान में शुरू किया 640 बेड का ममता मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जो अंतिम चरण में है भारत सरकार से बीबीएस पाठ्यक्रम की मान्यता के लिए। तो मैं अपने 3 दिन पहले अपने डॉक्टर्स के साथ बैठा हुआ था, तो मैं उन लोगों को कुछ बता रहा था, तो लोगों ने चर्चा किया। तो मैंने कहा, डॉक्टर साहब ये बताइए, आप तो प्रोफेसर हैं, मैं पैरामेडिकल का प्रोफेसर हूँ कि फार्मेसी का हूँ कि नर्सिंग का हूँ कि मैनेजमेंट का हूँ कि ITI भी मेरे चलते हैं 4 उसका हूँ, सबका तो मैं नहीं हो सकता, परंतु सब में जब बैठता हूँ तो बताने का प्रयास करता हूँ, बस कुछ नया सोचने का प्रयास करता हूँ, तब आपके साथ बैठता हूँ और आप ही लोगों से राय लेता हूँ तो उसको कैसे करें। तो हमारे जो शिक्षक यहाँ हैं, निश्चित तौर पर आपके स्कूल से एक शिक्षक यहाँ हैं, पूरी शिक्षा टीम तो नहीं आई है। मेरा आपसे व्यक्तिगत आग्रह होगा कि जब आप जाएं तो अपने प्रिंसिपल की सहमति से एक मीटिंग आप पहले अपने शिक्षकों के बीच करें कि आपने यहाँ क्या देखा। और हमें जहाँ तक अनुभव है कि अगर आप बादवानी ग्रुप को भी या AICT को भी, शिक्षा मंत्रालय को भी किसी चीज़ों पर लेटर लिखते हैं तो 1 वीक और 10 डे डिले हो सकता है, बट रिप्लाई जरूर मिलेगी। और यहाँ इक्वेशन सिस्टम्स के हेड जो चंद्रगुप्ता संस्थान है मैनेजमेंट की, उन लोगों का भी कोऑपरेशन हम लोग का है, वो लोग भी गाइड करते हैं। इक्वेशन सेंटर भी जहाँ जहाँ बनाना चाहते हैं। और बिहार सरकार, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि बिहार सरकार का मैं पक्षपाती हूँ या विरोधी हूँ, परंतु मैंने यह देखा है, आप लोग शिक्षक हैं, इलेक्शन के बाद बिहार सरकार की सोचने की प्रक्रिया में थोड़ी तब्दीली आई। सरकार चाहती है कि ज़्यादा से ज़्यादा रोजगार दें, रोजगार का सृजन हो। योजनाएं यही थी, संसाधन यही थे, बस सोच बदल गई। शायद आप लोगों ने चुनाव में मांग किया, हमारे नौजवानों ने मांग किया या जागरूकता लोगों को नजर आई, तो आज हमारी सरकार, मैंने तो बीच में डिस्कशन भी किया, संयोग से हमारे जो इंडस्ट्री डायरेक्टर हुए सिवान के DM थे और अभी बने हुए हैं, तो सिवान DM होने के नाते चूंकि मेरी एक्टिविटी बहुत ज़्यादा है सिवान में, तो सबसे संबंध रहते हैं। तो मैंने पूछा तो कहा कि नहीं, योजनाएं सभी वही हैं, लेकिन अब हम लोग इस मैटर को लेकर सीरियस हैं कि 1 साल के अंदर मुख्यमंत्री की भी यही चाहत है, केंद्र सरकार की भी यही चाहत है, और हम लोग भी चाहते हैं कि 1 साल के अंदर बिहार में डिफरेंट इंडस्ट्री, नए नए कॉन्सेप्ट लोग लेकर आवें, उसकी हम मदद करें। इवन बिहार सरकार भी 10 लाख रुपए तक की लोन पर कोई इंटरेस्ट नहीं ले रही है, और अब उसकी संख्या शायद 20 लाख रुपये होने जा रही है, जिसमें लोन भी फ्री होगी और 50% सब्सिडी भी होगी। 2-3 महीना में इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की पॉलिसी भी आ जाएगी।
तो हमें लगता है कि हम लोग अगर शिक्षकगण लोगों को प्रेरित करें कि आप तकनीकी शिक्षा तो लो ही, परंतु तकनीकी शिक्षा के साथ साथ नई चीज़ों का कॉन्सेप्ट डेवलप करो। इसके लिए गूगल, यूट्यूब वगैरह बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे आप लोग मिल सकते हैं। हमारा आप लोगों का 5 मिनट का समय लेने का मेन मकसद यही है कि हम लोग भी यही चाह रहे हैं करना कि हमारे विद्यार्थी नई नई चीज़ों को सोचें। मैंने कभी अपने बी फार्मा के विद्यार्थी को या बीएससी नर्सिंग को ये नहीं बोला कि तुम नर्सिंग ऑफिसर ही बन सकते हो या तुम फार्मासिस्ट ही बन सकते हो, तुम एक मेडिसिन इंडस्ट्री के मालिक भी बन सकते हो धीरे धीरे, एक दिन में नहीं लेकिन धीरे धीरे बन सकते हो। तुम नर्सिंग किए हुए हो तो एक बड़े हॉस्पिटल के मालिक भी बन सकते हो। तुम मेडिकल इक्विपमेंट है उसके बारे में सीख लोगे तो उसके सप्लायर और प्रोडक्शन भी शुरू कर सकते हो। ना सही हम एक छोटा सा पार्ट से ही प्रोडक्शन शुरू कर सकते हैं। तो ये सब चीजें हम लोग बताएंगे अपने लोगों को, तो हमें लगता है कि बिहार का विकास होगा। और अब हम लोग बिहार के विकास की ही बात करेंगे। अब हम लोग लगता है कि अपना अपना विकास कर चुके हैं, सभी शिक्षक नौकरी कर रहे हैं, हम लोग भी अपना रोजगार कर रहे हैं। तब हम लोग अपनी नई पीढ़ी का विकास करेंगे, तो अपने लोगों का भी विकास होगा। और मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, बल्कि ये प्रार्थना है कि हम बिहारी होने के नाते बिहार के हर गांव, हर क्षेत्र में इस एक भावना को प्रेरित करने का प्रयास करेंगे। और जो बच्चों को इक्वेशन सेंटर से दिक्कत होगी, अगर हम अपने यहाँ एक टीम भी बना देंगे, तो फैकल्टी की नंबर भी दे देंगे, लास्ट में अलॉट कर देंगे कि इक्वेशन सेंटर बिहार सरकार से आपको मदद की जरूरत पड़ेगी तो त्वरित मदद हमारे द्वारा दी जाएगी, क्योंकि सभी लोग मेरे से व्यक्तिगत रूप से और वहाँ भी जितने मैनेजमेंट की टीम है सब मेरे मित्रवत हैं और व्यक्तिगत हैं, इसलिए मदद दिलाने में हम लोग सफल होंगे। और हम उम्मीद करते हैं कि कुछ रिजल्ट हम लोग देंगे इस मीटिंग के बाद। मैडम की भी इच्छा यही होगी, सर की भी इच्छा यही होगी कि इस मीटिंग के बाद कुछ रिजल्ट हमें मिले, न कि केवल मीटिंग हो। और तब हम आप लोगों को एहसानमंद होंगे कि इस संस्थान में, इस परिसर में आने का और कुछ करने का सौभाग्य आप लोगों को मिला और आप लोग राज्य के विकास में कार्य किए। इसी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तालियों के साथ स्वागत करें। सरकार के द्वारा आज हमारे अम्बेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन मैनेजमेंट डिवीजन में नवाचार उद्यमिता पर कार्यक्रम का जो आयोजन किया जा रहा है, जिसमें इस 3 दिवसीय कार्यक्रम में हमारे बिहार के सभी स्कूलों के शिक्षा प्रतिनिधि, साथ में AICTE भारत सरकार के शिक्षा प्रतिनिधि और बागवानी ग्रुप के प्रतिनिधि इसमें उपस्थित हुए हैं। उनको प्रेरित करने के लिए निश्चित तौर पर शिक्षकों को अगर हम प्रशिक्षित करते हैं, जागरूक करते हैं नवाचार उद्यमिता के लिए, तो शिक्षक कस्टमर को आप जानते भी हो सकते हैं, कोई अनजान भी नहीं। आपको तो सबको बेचना पेपर एडिशनल पेपर्स है पंकज सर, एडिशनल पेपर्स है कोई नहीं। आई एम सो सॉरी। किसको चाहिए मिला? Completed defining customer persona आपका हुआ? तो शुरू कीजिए ना। आपका प्रॉब्लम क्या है? सबको बताता कि नहीं बताता है। फिर आपने जब And I have mentioned those who have finished, please listen to ma'am यहाँ पे। नंबर ऑफ स्टूडेंट कस्टमर है, बट उनमें से एक का पर्सोना मैंने डिटेक्ट किया, जिसका नाम है अमन कुमार, 6 years 11th के स्टूडेंट हैं और उनकी फैमिली बैकग्राउंड काफ़ी पुअर है, फादर फार्मर है, तो उनको नीड है, वो अपनी बुक्स नहीं ले पा रहे हैं। तो उनकी नीड मैंने देखी उस जगह कि उनको बुक चाहिए, जो मैंने मेरा प्रयास है कि मैं प्रोवाइड करवाऊँ। तो अभी जस्ट एज ए कस्टमर एक नंबर्स ऑफ स्टूडेंट्स हैं, बट मैंने उनमें एक को सेलेक्ट किया और उनका पर्सोना डिसाइड किया, उनका बैकग्राउंड क्या है, उनका काम क्या है, उनकी जरूरत क्या है। थैंक यू। इसके बारे में मैं डिस्कस करना चाहती हूँ। इसके बारे में
problem because of which it is leading to lack of quality education in children. यही है problem, lack of books. अभी इसमें किसको affect हो रहा है? Students को affect हो रहा है. So you will define everything about the persona of the user who is the child, the student. उनका frustrations क्या है, उनका goals क्या है, उनका profile क्या है, वो सब आप define तो करेंगे ही. पर customer अलग है ना. customer कौन है? जो पैसे देते हैं वो होगा आपका customer. तो इसके लिए who will be the customer? मैम को बुक्स देना है उन स्टूडेंट्स को जो इकोनॉमिकली वीक है, जो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, उनके लिए वो बुक्स देना चाहते हैं. तो इसके लिए कौन पे करेंगे? बुक्स तो खरीदना है उसको, कौन पे करेंगे इसको? कौन? उसको बोलते हैं कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी. उनका रेस्पॉन्सिबिलिटी रहते हैं एक सोशल कॉज को सपोर्ट करने के लिए. बहुत सारे लोग हमारे जैसे जो 500 दे सकते हैं, 1000 रुपए दे सकते हैं, हम भी उनके उसके लिए कभी आपको करना पड़ेगा. गॉट इट? थैंक यू. स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है. आपका हो गया? सर आपका हो चुका है ना, आप शेयर कर सकते हैं. आप अपने ग्रुप का प्रॉब्लम स्टेटमेंट कोई मदद कर सकते हैं मेरे तो ये Started, I have got this project. What is your groundwater? So when groundwater is drained excessively, then the quality and quantity of water degrades down. That is why my point. Second is uneven rainfall and droughts. मतलब जब बरसात की कमी हो जाती है और असमान बारिश होती है तो पानी का स्तर घट जाता है, तो हमें बड़ा पानी नहीं मिल पाती है. और एसिडिक रेनफॉल, जैसे हम कोई भी ऑब्जेक्ट को जलाते हैं तो उसके गैसेस हमारे वायुमंडल में चले जाते हैं और जब वे वाटर से डिसॉल्व होते हैं तो अम्लीय वर्षा होती है. दैट इज कॉल्ड एसिडिक रेनफॉल. इट आल्सो लीड्स टू द वाटर कंटेमिनेशन. नेक्स्ट इज प्रॉब्लम. व्हाट प्रॉब्लम इज फ्रॉम दिस टाइप ऑफ वाटर बोर्न डिजीज. जैसे डायरिया, कॉलरा है और जॉन्डिस है, लिवर इन्फेक्शंस वगैरह हो जाते हैं बच्चों में भी. तो ये वाटर बोर्न डिजीज है और आजकल हमारे ग्रामीण क्षेत्र हो अथवा शहरी क्षेत्र हो, in everywhere we are water. So naturally we are equipped with the imbalanced conditions. So that is why we have to learn with the nature. Next, child malnutrition. It majorly affects our children and it malfunctions and it leads to malnutrition, skin and stomach infections. समझ में आए कि जो बात बोली उन्होंने, they have done a very good job, but उनको explain करने का it was not very effective. That's why I'm doing it. 70% of they have done it very well. 70% of people are suffering from different waterborne diseases. कौन सी क्या क्या उसमें डायरिया, हेपेटाइटिस, कॉलेरा, वो सब लिखे हैं. ओके, ऑल्टरनेटिव्स ये सब बराबर है, इसके बारे में मैं कुछ भी बात नहीं कर रही हूँ. नाउ हु इज द कस्टमर? ओके, कौन हु हैज अ प्रॉब्लम? हाउसहोल्ड्स, सबके हाउसहोल्ड्स का, विलेजेस का, कम्युनिटी लेवल पर ये प्रॉब्लम है. ब्रिंग अक्रॉस टू दिस टेबल आपका टीम नंबर 23 को बड़ी राउंड ऑफ अप्लॉज चाहिए. थैंक यू. और आपका आई वांट टू आस्क यस, कभी शेयर नहीं किया स्टेटमेंट? क्या है, कहाँ है आपका पर्सोना? क्या है आपका प्रॉब्लम? कौन है आपके कस्टमर और कस्टमर पर्सोना कहाँ है? आप हिंदी में प्रॉब्लम बताइए. मैंने फार्मर को चूज किया है, हमारे किसान है
फसलों को नुकसान पहुंचाया जाता है, मिट्टी की उर्वरा शक्ति प्रॉपर नहीं है, और खेती की सही व्यवस्था कैसे हम खेती करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा हमारी उपज हो, इसी की जानकारी दी। टीम नंबर 9 का क्या प्रॉब्लम है? 30 to 50 years या 25 to 45 या 50 years जो भी आएगी, एज का कुछ इम्पोर्टेंट है पर उतना इम्पोर्टेंट भी नहीं है। तो इम्पोर्टेंस क्या है? जो पहले ट्रेडिशनल वे ऑफ फार्मिंग किए हैं, जो केमिकल्स यूज किए थे, उसका नुकसान हुआ है, कितना लॉस हुआ है, 1 लाख 2 लाख, कौन सी क्रॉप्स पे लॉस हुआ है, उसका प्रॉब्लम क्या है? जो इरिगेशन का व्यवस्था नहीं है, इरिगेशन है पर उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं, ये सब डिटेल्स आपको विस्तार में लिखना पड़ेगा। ओके, जो भी फार्मर है उसके लिए नहीं चाह रहे हैं हम, स्पेसिफिक फार्मर। में मुझे अभी कम है। नहीं, आपने पसंद बना दिया, जैसे आपने क्लास में जेंडर बेस्ड कमेंट में चीजें की तो उसकी तो यही जॉब्स टू बी डन अप्रोच, कल हमने इसके ऊपर बहुत ब्रीफली बात कर रहे थे। एक मिनट, मोटिवेशन क्या क्या स्कूल है, उसके बाद आपका है, उसके बाद आय का बैकग्राउंड क्या है उसका कि वो कम है, अब देखो मिडिल फैमिली ये भी बढ़ा देंगे आपको पेमेंट टेबल बना, जैसे एग्जांपल ओके, एक जॉब्स टू बी डन क्या है? जॉब्स टू बी डन है, नेक्स्ट स्लाइड। आय का माध्यम क्या है, जैसे मजदूरी दो लोग, हम वो सोल्यूशन क्रिएट करेंगे जो लोगों को चाहिए, वैसा नहीं कुछ कि मैंने कुछ किया और उसको बेचना शुरू किया। हम वही करेंगे जो लोगों को चाहिए। तो क्या है वो, उसको समझने के लिए हमें वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द जॉब। और सब सारे ऐप्स वो आपको नहीं चाहिए। देखिए, उनको बहुत सारे ऐप्स नहीं चाहिए, ठीक है? ओके, उनको प्राइवेसी चाहिए जो ऐप है उसमें वो सब चीज़ फीचर्स कैसे बनाते हैं? बहुत स्ट्रॉन्ग है। किसी को ना, हर किसी को सेल्फी लेना है, फोटोग्राफी का बहुत शौक है। जिसको फोटोग्राफी का बहुत शौक है, अगर उसके पास पैसा है नहीं है, उसके पास आईफोन जरूर होगा, क्योंकि उसका कैमरा क्वालिटी है ना बहुत बढ़िया है। तो वे वो समझकर फीचर्स को वो डेवलप करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट करते हैं, क्यों करते हैं? क्योंकि कस्टमर्स का रिक्वायरमेंट अलग हो गया है। नेक्स्ट गो बैक, स्टॉप इट। ओके, तो अभी इस एकेडमिक इज नॉट स्ट्रॉन्ग इन द कंटेंट, देन देयर लर्निंग आउटकम्स तो पूरे रहेगा ना, अच्छे नहीं कर पाएंगे स्टूडेंट्स। तो कौन से स्टूडेंट्स, K-12 के स्टूडेंट्स जो प्राइवेट स्कूल्स के हैं, उसको है ये प्रॉब्लम, क्योंकि उसका डिस्ट्रैक्शन बहुत ज्यादा है, तो अगर मैं एक सोल्यूशन करूंगा या करूंगी, तो आई हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट विल माय सोल्यूशन हेल्प देम टू डू।
What jobs will my solution should help them? Problem है lack of quality education, but frustration क्या है? As a student, I am helpless. I don't know where to go. मुझे current guidance नहीं मिल रहा है, तो I feel lost. ये सब frustration हो गया. Problem है पता नहीं, आप बजाय आप अकेले टेबल बजाय तो उनका नोटिस किया मैंने. अभी शांत कीजिए. सोशल जॉब्स क्या है वो बताइए. प्रॉब्लम क्या है वो बताइए. प्रॉब्लम्स जो हमने चूज किया था, हंगर एक रूरल एरिया है, हंगर एक रूरल एरिया है. तो उसमें कस्टमर जो थे, हमने एक एनजीओ को दिया है, जिसका हमने पर्सोना भी बनाया था, और अभी फंक्शनल जॉब, इमोशनल जॉब और सोशल जॉब देख ही रहे हैं. तो फंक्शनल जॉब में है कि अगर फूड सप्लाई होती है बाय वेरियस मीन, उसके साथ कई और लड़कियां हैं जो रिमोट एरिया से आती हैं, मतलब उससे प्रेरित होके इतना अच्छा कर रही है कि हम क्या करें. अरे वाह, जीरो से हीरो. क्लैपिंग थैंक यू वेरी मच. और ऐसे ही आपको प्रॉब्लम डिफाइन करके केस स्टडी बनाना है. केस स्टडी से भी आप काम कर सकते हैं. एक तरीका ये भी है. आपका टीम नंबर Team 6 have done a commendable job. Okay? एक लाख to protect herself from the perpetrator. Correct? ये तो function हो गया. Emotional, safe. I'm feeling safe, confident. Social status क्या है इसपे? Social status कुछ नहीं है. इसका social status ही नहीं है. क्या ऐसा जरूरी नहीं है हर का कुछ social status रहे. Emotional and functional is a must. Okay? Thank you very much. 1 minute. Next of value, unique value क्या है? What is the unique value? Value है क्या? वैसे हम मैक्सिमम ये चीज़ मेरी ऊपर है, हमने कार बुक कराई. Value क्या है उसमें? आप प्लीज बताएंगे. Value क्या है उसमें? Unique क्या है? एक तो आपको कार अवेलेबल हो जाएगी. किसी को फोन करने की जरूरत नहीं कि भाई मेरे लिए कार लेके आओ. उसके बाद यूनिक क्या है? सेफ्टी है उसमें. वैल्यू, यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन. हम इसलिए ओला और उबर प्रेफर करते हैं कि हमारी सेफ्टी हो. और यूनिक वैल्यू क्या है उसमें? उसमें आपका कैश पेमेंट वाला झंझट खत्म है. यदि आपका 40 रुपए 5 पैसे हो तो 40 रुपए 5 पैसे ही आपको देने पड़ेंगे. तो कितनी अच्छी बात है ये बात. तो ये यूनिक वैल्यू है जो उबर और ओला ने उसके अंदर डाली है उस प्रोडक्ट को यूनिक बनाने के लिए. अच्छा, आपने प्रोडक्ट को यूनिक बना लिया, फिर उसको सस्टेन करने के लिए आप क्या करते हैं? आपने शायद देखा होगा कि आप एक बार ओला से जाओगे तो नेक्स्ट टाइम आपका 20% ऑफ होगा. वो क्यों कर रहे हो? ताकि कस्टमर हमारे पास रहे. जैसे आप शॉपिंग के लिए जाते हैं, अगली बार जाओगे 3000 की शॉपिंग करेंगे तो उसमें जो आप एक में आपको कस्टमर को आपको बनाए भी तो रखना है. उसके आपको यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन होना बहुत जरूरी है. आपके जो प्रॉब्लम है उसका आपने जो प्रोडक्ट बनाया उसकी. तो अब यहाँ से आइडिएशन, अब हमारा काम है सोल्यूशन ढूंढना. हमने अपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई किया, उसको वैलिडेट किया, और इस सेशन में जो हमने पिछले सेशन था उसमें हमने क्या किया? कस्टमर को हमने फाइल लिखा कि मैं मान के चल रहा हूँ कि कस्टमर बाद में घर में जाकर प्रैक्टिस भी कर सकते हैं, बच्चों के साथ उसको पूरा कर सकते हैं, है ना. तो अब हमारा काम है कि कस्टमर हमें मिल गया, अब हमें यूनिक वैल्यू प्रपोजिशन चाहिए. मतलब उसको आइडिएशन, उसका सोल्यूशन क्या ढूंढना है. तो आइडिएशन प्रोसेस. तो आइडिएशन के कुछ मेथड है. हम एक हाई वाइबल आइडिया कैसे जनरेट करें. नेक्स्ट
प्रॉब्लम तो इम्पोर्टेंट है। जैसे मैं एक एग्जांपल, जैसे जोमेटो है, जोमेटो ने क्या किया, ये कॉन्सेप्ट लेके आया कि उसको लगा कि घर में लोगों को खाना है, अच्छा लगता है तो घर के में तो उनको खाना प्रोवाइड किया जाए। तो उसने क्या किया, ऐप बनाई, एजुकेशन देना शुरू कर दी कि ऐप कैसे चलाते हैं। उतने में स्विगी ने जंप कर दिया, उसकी कमजोरी का फायदा उठाकर उसने तुरंत लॉन्च करके स्विगी आगे बढ़ गया। मतलब जोमेटो भी अच्छा काम कर रहा है। तो कभी कभी आप किसी की गलतियों पे भी सीख सकते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट में कोई भी गलत नहीं है, गलतियों से सीख सकते हैं। भैया उसने, उसके पास टाइम तो उसने काम करना था, क्योंकि सिखाना भी तो था, पर उसने सिखाए हुए मार्केट में अपना प्रोडक्ट कर दिया लॉन्च, और उसका प्रोडक्ट 10 बिलियन जो है तो यूनिकॉर्न। तो आप बात करते हैं आइडिया कैसे जनरेट करें। नेटवर्क एंड कंज्यूमर आर सेम, नहीं हो भी सकता है, नहीं हो सकता। हाँ हो भी सकता है, मैक्सिमम इस मतलब कस्टमर है तो वो कंज्यूमर की हो सकता है, यस। नहीं भी हो सकता है ना, नहीं होता, पर यहाँ पे सिंपल है, यस फाइन। नेक्स्ट, क्योंकि इसलिए, क्योंकि आप देखो आपने बोला तो सबको पता चल गया कि थोड़ा सा अटेंशन है, इस पर यस भी हो सकता है, नो भी हो सकता है। नेक्स्ट, वही जनरेट मल्टीपल सॉल्यूशन आ गया। आगे क्या एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल सॉल्यूशन आ गया। हमें क्या करना है एक अच्छा सॉल्यूशन ढूंढने के लिए? प्लीज नोट डाउन कर लीजिए चीजें, करना चाहता है जब तक ये सर्वर डाउन हो जाए तो जूम करना है इसको। एडवांटेजेस ऑफ जनरेटिंग मल्टीपल, हाँ इसको सेंटर डू नॉट, तो प्री मैच्योर कमिटमेंट नहीं होनी चाहिए, टाइम लेना है सॉल्यूशन ढूंढने के लिए। अच्छा नेक्स्ट, अप्रिशिएट डाइवर्स पर्सपेक्टिव्स, फोस्टर टीम कोलैबोरेशन। अब सबसे बड़ा इशू जो इंडिया में जो मैं फेस किया है, जो स्कूल में हम फेस करते हैं, और स्कूल में करते हैं जैसे कि अपने बायजूस की कोचिंग ली है, तो ये बड़ा मुश्किल है, ऐसे काम नहीं चलने वाला। तो हमने बच्चों को बताया ताकि वो कंपटीशन में, हमें टीम जब तक नहीं होगी तब तक सॉल्यूशन नहीं बनेगा। और सॉल्यूशन में भी आपको हेटेरोजेनियस पर्सन चाहिए, एक कंप्यूटर का होना चाहिए जिसको कि कंप्यूटिंग में है आइडिया, ठीक है सर। एक आपका जो है वो कम से कम बिजनेस में आइडिया हो, बिजनेस मैन का बच्चा हो, और अच्छा तुम यहाँ आ जाओ। अपने आप को जितना शेयर करोगे चीजों को, जितना अच्छी टीम आपकी होगी उतना आपका आइडिया आगे बढ़ेगा। तो अब मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि आपको टीम, एक स्ट्रॉन्ग टीम बनाना बड़ा जरूरी है। टीम वर्क वाली जो कल्चर है आपको क्लास में ये करनी है, एक्टिविटी कराओ उनको, तो फीलिंग आओगे भैया टीम के बिना काम नहीं चलने वाला। हमें सेल्समैन भी चाहिए, एक मार्केटिंग वाला भी चाहिए, कोडिंग वाला भी चाहिए, और एक इसका मैथ अच्छा हो, जिसका साइंस अच्छी हो, ऐसा टीम अच्छी होनी चाहिए। तो बहुत जरूरी है कि आप जो है टीम वर्क करें। रिव्यूज, अच्छा सबसे बड़ा इशू हमारे यहाँ पे ये भी एक चीज है, एक क्वेश्चंस नीड टू बी आस्क्ड लाइक दैट, ये हमें जो बोर्ड की स्टडी से पता चला, क्योंकि आप सब प्रिंसिपल आप लोगों ने भी देखा होगा, व्हेन द क्वेश्चंस को जब एग्जाम्स आते हैं तो इन आवर कंट्री एग्जाम्स आर सेलिब्रेटेड लाइक समथिंग बिग ओकेशंस। बच्चों के ऊपर प्रेशर, अनड्यू प्रेशर होता है। व्हेन लाइक आवर लेवल पीएम हैज आल्सो done the परीक्षा पे चर्चा every time to boost the moral of the students. तो एक एग्जामिनेशन सिस्टम को ऐसा बना दिया गया है बच्चों के लिए कि they find it like pressurized. बट जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, जैसे ही बोर्ड्स एग्जाम होते हैं, अभी आई होप दिसंबर है, अभी जैन फेब में आप देख लीजिएगा, मार्केट विल बी फुल ऑफ बुक्स, 10 ईयर क्वेश्चन पेपर, 15 ईयर क्वेश्चन पेपर, ये वाले क्वेश्चन जरूर आते हैं, कंपल्सरी क्वेश्चन पेपर। इंप्रूव माय स्किल्स इन लाइफ, ऐसे एक क्वेश्चन जो 20 साल से पूछा जा रहा है वो भी पूछा जा रहा है।
सो बेसिकली बच्चों को ट्रिक भी पता है कि 2023 में जो पूछा जाएगा वो 25 में पूछा जाएगा, जो 25 में पूछा जाएगा वो 27 में पूछा जाएगा। अल्टरनेट टाइम पर तो ये कई बोर्ड्स की स्टडी में हमें देखने को मिला। दैट्स व्हाट वी हैव डन। इक्विवेलेंस ऑफ बोर्ड्स से हमें ये भी पता चला फिर कि ट्रिपल-एस is basically a state school standard setting authority, and this is for the school quality assessment and assurance framework. SCOAF is basically a document that has been prepared by the Bharat, and it is being sent to the states as well. कि आप schools in this level पे you just assess yourself first. That will include SCRT as well, and that will include the board of the state. Like if it is being done, for example, Himachal Pradesh. So Himachal board is the member, and Himachal State Education Department जो है वहाँ के secretary जो है. So SSS will be a committee to monitor the SCOAF in the state. And what is SCOAF? This is स्कूल का जो क्वालिटी एश्योरेंस जो 5 डोमेन पे हमने बात की थी, एडमिनिस्ट्रेशन, करिकुलम, उन चीजों पे स्कूल और वहाँ के डिपार्टमेंट्स ने कितना काम किया है, whether they are, if it is being done. So like for example, infrastructure में the things is being done, you take mark in your scope document in the portal. कि okay, the school has done उतने फिर we have that 3 levels of अभिलाषा, जागृति and प्रगति. We have 3 levels of denominating that scope portal. कि आप किस लेवल पे आप प्रगति कर रहे हैं. That's again they are in the initial phases. One of the major pilot project of this Bharat has been Holistic Progress Card (HPC). So the principals present over here, the PM3 schools. आप लोगों ने, I hope some of you have been part of this. क्योंकि कुछ schools में हमने काफी schools में HPC workshops जो हैं the 4 stages. So it is not grade specific, it is stage specific. So stage specific is basically for foundational. We are having Holistic Progress Card foundation level. Then we have HPC for preparatory stage. Then we have the HPC for middle, and then we have the Holistic Progress Card for secondary stage. So why this Holistic Progress Card? So again I will go back to the same thing. Again I will ask the same question. Why is it? I hope I am this guy. In this holistic program, just first. Sorry. So in this holistic progress card, we have all the holistic progress card stage specific. We have holistic progress card for the 4 stages. Like I was talking कि हमें ज़रूरत ही क्यों पड़ी? Why? So in this globalized country and in the globalized world, the students and the parents they travel from one place to another. So this has been seen. He is suppose one student when he
पत्ता बनता है जो वो खाते थे ना पहले, खाना खाते थे बचपन में, अभी भी गाँव में वही डिलीवरी बॉय को हायर करेंगे जिसमें मेन इसका फोकस है अनएम्प्लॉयमेंट को आम का लक्ष्य हो गया ये चीज़ मैं बता रही हूँ। मार्केट में क्वालिटी की दवाइयाँ देंगे इसका हमें Good afternoon, ma'am. First of all, myself Kishan Singh with my partner, basic government schemes. बेसिकली एक आइडियोलॉजी है जिसमें हम लोग आइडियोलॉजी वर्क करेंगे मैम, सेमी अर्बन एरिया और रूरल एरिया मैम। इसके लिए हम लोग जैसे कि गाँव का एक आउटपुट गाँव होता है जहाँ उसका मार्केट होता है मैम, वैसे गाँव में हम अपना स्टॉक स्टोर बनाएंगे। ठीक है, उस स्टॉक स्टोर आप जिसको देखा जाए उसको आप एक बार ये बोल सकते हैं इसके कारण ये होता है फंड देने में इंटेलेक्चुअल कैपिटल बिनाई होता है, ठीक है, जिसका अभी इंटरनेशनल मार्केट में इंडिया में काफ़ी ट्रेंड है ये चीज़। तो ये हर टाइम समझ होता है, विंटर क्लेट होता है, हर सीजन में है हमारा काम है सब खेलते बच्चा सब बच्चा खेलते हम लोग तो क्या है रिकॉर्डिंग हम लोग नहीं पूछ सकते हैं, वही लोग मिनट के विधि हम लोग
दवाइयाँ उसके डोज तक पहुँचा दें। इससे सर दो फायदा है। पहला फायदा है कि अगर आपकी घर की कोई बीमारी है तो आ नहीं सकते, उनके घर तक दवाई पहुँच जाएगी, पहली बात। दूसरी बात सर टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, टाइम कंज्यूम आपका कम होगा। लाइक आप 40 आप इसको मंगाएंगे तो आपको 50 रुपये तक में ऑफ मिलेगा। यहाँ पे मेडिसिन वगैरह कैटेगरी वाइज है, यहाँ पूजा सामग्री है, आप इसको मान लीजिए। मैम अभी मेडिसिन का मैम बताएंगे लाख रुपया हमारे यहाँ लोग हाई प्रेफेक्चर हो जाएंगे, साफ सफाई करके घर वापस। फिर अब 2 बार फिर तीसरी बार हमारे यहाँ से लोग बुलाते हैं, तो थर्ड टाइम थोड़ा डिस्काउंट मिलता है। और अब हम लोग आते हैं गाँव से। मैं एक चीज़ और आपने हमने अपना घर डिस्काउंट हो सकता है कि आप हमारे घर से जो कीमती वस्तु है उसे ले सर एज ए लॉ स्टूडेंट, जो लॉ स्टूडेंट होते हैं वो लोग कोई भी काम ऐसे करते रहेंगे, तो हम लोग एग्रीमेंट के थ्रू चलिए। आपने क्या किया? एग्रीमेंट है, ठीक है। सबसे पहली बात एग्रीमेंट है कि कोई भी आप यहाँ जा रहे हो तो हमारा फंडिंग ऐसा बनाएगा जो हमारा आप लोग खत्म नहीं होगा। यहाँ पे फोटो ले लीजिए। आइए सर आपकी, ठीक है सर, चलिए। आइए सबका एक फोटो तो ले लीजिए। प्रिंसिपल क्या है ना एक हाँ एक ऐसे उसी बीपी का दवाई खाते हैं ना तो नहीं अभी एक सिस्टम है सर, उसको तो डेवलप करना है सर। सिस्टम बताना है। सारे इक्विपमेंट्स जो हम लोग के पास मौजूद हैं तो बढ़िया फोटो निकालिएगा। सब बढ़िया फोटो आ रहा है। इधर इधर आ जाइए सर, इस साइड से फोटो अच्छा है। यहीं पे देखिए। जो वो वाला जहाँ पे वहाँ रहता है बहुत करते कलर अलग अलग कलर फील आपको देते हैं। एप्पल का फोन पकड़ोगे तो लगेगा यार बहुत अच्छा फील, तो वो कैसा उसका शेप होगा, साइज कैसा होगा, आजकल मैटर करता वेट कितना होगा, ऐसा ना हो बहुत सारी चीजें हमें ऐड कर दे,
तो आजकल जो हमारे पास लोगों का जो डिमांड है, डिमांड के अकॉर्डिंग काम करना है, कस्टमर की नीड और टेस्ट उसका बदलता जाएगा, टेस्ट उसका बदलता जाएगा, आपको वो भी अपडेट रहना है। ये नहीं कि आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया और बोला नहीं बस इट्स ओके, ये चलता रहेगा। तो प्रोटोटाइप जो है वो इस तरह से इजी, मतलब आपको क्लैरिटी, यूजेबिलिटी, लुक एंड फील, अलाइन द टीम, बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ कस्टमर नीड्स, रिड्यूसिंग रीवर्क। आपको बार-बार काम करने की जरूरत ना पड़े। आपने एक बार काम कर लिया, बार-बार रिव्यू, तो आज किया है 6 महीने बाद भूल जाएंगे कौन-कौन से जब वो फंक्शन हमने ऐड किए थे, तो फिर आपको रिमाइंड करना पड़ेगा, अच्छा ये भी था। तो एक स्केच हम बात करते हैं। अब तो आपका रीवर्क भी करना पड़ेगा, टाइम की बचेगा। पता लगा कि रीवर्क करते करते किसी और ने प्रोडक्ट वहां पे लॉन्च कर दिया, तो ये भी बहुत जरूरी है किस टाइम पे कौन सा चीज आपको लॉन्च करनी है। नहीं कि जो आपने सोचा है उसके बारे में आप ऐप बनाओगे, वेबसाइट बनाओगे। वेबसाइट भी बहुत अच्छा तरीका है, वेबसाइट पे आप अपने नोट्स उसमें डाल सकते हैं, वीडियोस अपने डाल सकते हैं। आजकल तो यूट्यूब चैनल मैंने एक बना रखा है, बच्चों को बड़ी हेल्प होती है। आप एक चैनल बना के अपना वीडियो भी लॉन्च उसमें कर, और उसमें इनकम भी हो जाएगा, रेवेन्यू भी जनरेट हो जाएगा। फाइन, क्योंकि बच्चे को तो नहीं पे करना, आप अपने घर में बैठ के वीडियो बनाओ, कंसेप्ट समझा दो, पेपर में ही, पेन पेपर में ऐसे अपना फोन रखो और उसमें जो है वो अपने सॉल्व कर दो मैथ। तो हर कॉन्सेप्ट वाइज कर लीजिए कि पहला 9th क्लास का पहला साइंस का चैप्टर का ये वीडियो है, ये एवेपोरेशन के ऊपर ये वीडियो है। इस जो आपको यूट्यूब चैनल, तो मुझे आप 11 चीज आप ऐड कर सकते हैं अपने बिजी लाइफ, जो आपको टाइम मिलती है तो आप कर सकते हो, बच्चों को आप दे सकते हैं। अच्छा, वायर फ्रेम्स टू एक्चुअली यूजर इंटरफेस एलिमेंट, ये सॉफ्टवेयर का रिलेटेड है। हाँ जी सर, अच्छा आपने घर बनाया है ना, तो घर में क्या क्या चीज आपने जब आपने घर बनाया होगा तो क्या क्या है? तो नक्शा क्या है? प्रोटोटाइप है ना। अब उसका एक्सपर्ट हो गया तो वो इनकम जनरेट कर रहा है। पहले तो क्या करते थे कि जैसे अपना भाई है तो उससे हम फ्री ऑफ कॉस्ट बनवा लेते थे, पर वो भी एक बिजनेस हो गया, देखो है ना। तो एक्सपर्ट कहीं से भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। सर प्लीज आप बताना, आपने घर बनाया हो तो क्या क्या चीजें ध्यान रखी थी? बनाया है कभी क्या क्या चीजें ध्यान रखी? घर बनाने में आपके घर में कितने मेंबर हैं उसके हिसाब से आपको घर बनाना पड़ेगा। अच्छा ठीक। फिर कार पार्किंग वगैरह के लिए भी आपको ध्यान देना होगा। हाँ जी हाँ। यदि कोई आ गया आपके यहाँ गेस्ट, उसके रहने के लिए भी आपको पहले से लौट रहना पड़ेगा, उसका भी ध्यान देना होगा। सही बात है। और सेफ्टी भी होना चाहिए, सेफ्टी बड़ा जरूरी है। कैमरा लगाए हुए हैं, कैमरा लगाए हुए, बहुत बढ़िया। भूकंप रोधी मकान बनाना है। हाँ, भूकंप निरोधी मकान बनाना है। सरिया कैसा लगेगा? तो एक टोटल ये क्या है? प्रोटोटाइप है, इसको हम बेसिकली प्रोटोटाइप बोलते हैं। और हमें इससे ये पता चलेगा कि हम ये चीजें को, कई बार इसमें कमियां भी आ जाती है, कुछ अच्छा ये वाला मिसिंग हो गया, ये हो गया मिसिंग, ये करना है, ये भी ऐड करना है ना। अब बच्चा IIT में चला गया, उससे भी पूछना पड़ेगा भैया तुम या फिर जॉब में चला गया फॉरन की, कुछ तुम बताओ अपने तरीके से, नहीं तो वो वापिस आएगा पापा आपने जो घर बनाया मुझे तो पसंद नहीं आया। फिर आपको बड़ा दुख लगेगा कि क्योंकि मैंने इतनी मेहनत से घर बनाया है और बड़ा मतलब इमोशनल से और बच्चा बहुत, तो उसका भी ध्यान रखना है। ये नहीं कि मैंने जो बना दिया उसमें तुम्हें रहना है। तो ये नीड, जो करंट जो जनरेशन की नीड के अकॉर्डिंग आपको घर बनाना पड़ेगा। फाइन, तो अच्छा नेक्स्ट इज वायर फ्रेम हो गया, डिवाइस मोकअप हो गया, रोल प्ले। रोल प्ले का क्या? भूमिका निभाना। तो हमको ऐड करने की भूमिका जो है वो किस तरह से, अच्छा कई बार हम हॉस्पिटल में जाते हैं, बस सबसे बड़ी दिक्कत होती है क्या? कम्युनिकेशन गैप बहुत होता है। नर्स को फोन कर रही है, नर्स रिपोर्ट, टाइम बचे, तो रोल देना। आप स्कूल में भी इस तरह से रोल को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं।
कई बार क्या होता है कि स्कूल में कई बार हो जाता है कि एक पर्सन सुबह से काम कर रहा है और मतलब दूसरा पर्सन कम काम कर रहा है, अगली बार मतलब उल्टा हो जा रहा है, तो थक जा रहा है। तो ये रोल प्ले आप बना सकते हैं स्कूल्स में ताकि सबको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाए वह, और उसके बाद जो है वो ऑलरेडी कंप्यूटर का टाइम मिल जाए, कंप्यूटर सीखने का भी क्लास मिल जाए, है ना। तो ये रोल्स हर टीचर के आप जो डिफाइन करके उनके ऊपर से बोझ भी कम कर सकते हैं। फाइन, अच्छा, उसके बाद स्टोरी बोर्ड एंड द सिनेरियो, क्या क्या है, विजुअलाइज यूजर जर्नी और द सर्विस इंटरेक्शन, कैप्चरिंग द की स्टेप्स एंड द इंटरेक्शन। तो ठीक, उसको कवर तो खोल के देख नहीं सकते हैं ना हम। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कभी देता है कि सर आप ये देख लीजिए, इसका इंटीरियर ऐसा हो रहा है, एक्सटीरियर ऐसा। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। फोन का जो डमी जो वर्जन होता है फोन का, वो क्या है, प्रोटोटाइप। कई बार मैं भी आगे बताऊंगा कि प्रोटोटाइप ही है वो भी, डमी हमें ऐसे दिखेगा, इसकी शेप ऐसे दिखेगा। अब मैंने कई बार अभी किसी इंसिडेंट करे, किसी को फोन दिखाया या चेन दिखाई, तो चेन लेके भाग गया। मैंने अभी आई थिंक 2 दिन पहले न्यूज सुना कि वो कोई गए थे, उन्होंने चेन मतलब सुनार की दुकान में गए और सोने की चेन लेके जैसे भाग गए। तो प्रोटोटाइप वो भी एक फील है कि फोन ऐसा ऐसा दिखेगा, ये कलर्स होंगे। और आजकल तो बहुत अच्छी बात आपने शायद कपड़ों में कपड़े का जो आप बताते हैं कि आप घर बैठे ही एआई से आपको कौन सा कलर आप पे सूट करता है वो आपको सॉफ्टवेयर बता देगा। कौन सा कपड़ा कौन से आपका चेहरे के अकॉर्डिंग, शेप के अकॉर्डिंग जो चीजें हैं वो आपको आपको कंप्यूटर बता देगा। अच्छा आपका ये है, तो एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, अपने आप दिमाग। तो लेंस कार्ड भी है, अपना एक स्पेक्स ले लो, आपको जाने की जरूरत ही नहीं है। और अब तो ये अच्छी बात हो गई, आप घर बैठे चश्मा आ जा रहा है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है। हाँ सही बात है, सही बात। पहले क्या होता था, इसमें बड़ा टाइम वेस्ट होता था कि आपने 4 आदमी ले लिया अपने साथ, आ रहा है ये अच्छा नहीं लग रहा है, अरे वो अच्छा नहीं लग रहा, पता लगा कि सुबह से शाम हो गई, वो खरीदारी नहीं हो पाई। तो ये चीजें आजकल बहुत इन्वॉल्व है, और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट है कि अपने आप को थोड़ा सा अपग्रेड करने की भी कोशिश करें। नई टेक्नोलॉजी की जानकारी भी आप जो इकट्ठा करें, थोड़ा कभी एक आध मतलब हफ्ते में एक आध वीडियोस देखने की, नई जो टेक्नोलॉजी कौन सी आ रही है, ताकि आप अपने बच्चों को आगे बता पाए। नाम याद नहीं आ रहा है कि रिटायरमेंट के बाद भी लोगों ने स्टार्टअप शुरू किए हैं और उन्होंने बहुत अच्छे $millions जो उन्होंने जो वो अपना